हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक सोल्यूशन पर। तो दोस्तों, आज की इस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि, जो बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्लास 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, इंग्लिश में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आज हम लोग उसी चैप्टर के प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम समीकरण को हल करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और आप लोगों को हम बिल्कुल आसानी तरीके से प्रतिस्थापन विधि करना सिखा देंगे। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, पहला दिया हम लोग ले रहे हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। जैसे दिया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। मेरे पास समीकरण दिया है पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। अब हम इन दोनों इक्वेशन को किससे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करेंगे? किस द्वारा? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, चलिए वीडियो को देखना। तो जैसे दिया x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, तो इसमें से हम एक समीकरण को लेंगे और उससे हम लोग x या y का मान निकालेंगे। जैसे कोई भी इन दोनों में से जो इजी हो, जैसे बड़ी बड़ी इक्वेशन भी होती हैं, उन दोनों में से जो लेंगे, तो इन दोनों में से हम लोग देखेंगे कौन सी इजी। तो मान लो हम नीचे वाली या ऊपर वाली ले लेते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग x का मान निकालेंगे। तो क्या y उधर चला जाएगा ना मेरे पास, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास क्या, x बराबर y प्लस 14। ये x इधर तो y उधर जाएगा, सॉरी x बराबर y माइनस में आएगा, मतलब इसको अलग। तो जैसे x बराबर माइनस का y प्लस 14 आया, उसको हम लोग अलग से ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 माइनस वाई, इसको हम लोग मान लेते हैं मेरा थर्ड समीकरण है। तीसरा समीकरण है x बराबर 14 माइनस वाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग करेंगे क्या कि ये जो x का मान है ना, इसको हम लोग रख देंगे समीकरण सेकंड में। मतलब फर्स्ट से निकाला है, किससे? फर्स्ट से निकाला है, अब इसको हम सेकंड में रख देंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे इसकी जगह। तो x का मान क्या है, 14 माइनस वाई। तो यहाँ पर लिख देंगे 14 माइनस वाई, और y पहले से है, y अलग लिख देंगे। उसके बाद 4 है। फिर हम लोग क्या करेंगे, y माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2y बराबर 14 उधर जाएगा, तो 4 माइनस 14 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 2y बराबर क्या आ जाएगा, 4 में 14 में 4 जाएगा तो बचेगा 10, वो भी माइनस का 10। तो y के बराबर क्या आ जाएगा, मान लो यहाँ से हम 2 से 10 को काट देंगे तो यहाँ 5 बार में आएगा, तो y बराबर मेरे पास आएगा 5। y बराबर क्या है मेरे पास, y बराबर आया 5। अब हम इस y के मान को समीकरण थर्ड में रख देंगे। y के मान को अब हम लोग समीकरण थर्ड में रख देंगे, तो मेरा x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण को शॉर्ट में समीकरण थर्ड में रखने पर तो y के इस मान को समीकरण थर्ड में रखेंगे। समीकरण थर्ड क्या है मेरा, x बराबर 14 माइनस वाई है ना। x बराबर 14 माइनस वाई है, x और y 14 लिख देंगे और y की जगह रख देंगे 5। तो y की जगह जब 5 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 14 में 5 जाएगा तो 9 बचेगा। तो x बराबर मेरा आ गया 9, x बराबर 9, y बराबर 5। तो इसके अतः हल जो आएंगे, इसके जो हल आएगा, x बराबर 9, y बराबर 5 आया। ये इन दोनों के आंसर है। x बराबर 9 और y बराबर 5 इन दोनों का आंसर है। यही दोनों इन दोनों का आंसर है। इसी प्रकार जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। इसका दूसरा क्वेश्चन कैसा है, जैसे मेरे पास दूसरा क्वेश्चन दिया है s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार इसमें भी हम लोग पहले वाले समीकरण से s का मान निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से
एस का मान निकालेंगे तो समीकरण फर्स्ट से एस का मान निकालेंगे तो टी उधर चला जाएगा तो 3 + टी आ जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा तीसरा समीकरण। उसके बाद इस तीसरे समीकरण को मतलब समीकरण इस एस के मान को समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो समीकरण सेकंड में एस का मान रखने पर क्या, एस का मान रखने पर समीकरण सेकंड में एस का मान रखने पर एस का मान रख देंगे समीकरण सेकंड में क्या है 3 + टी, 3 + टी बटे 3 नीचे है। उसके बाद यहाँ पर क्या है टी बटे 2 बराबर 6 है। तो यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में आएगा यहाँ पर मेरे पास 6, तो इसमें 3 से 2 डिवाइड होगा तो 2 का यहाँ गुणा होगा तो आ जाएगा यहाँ पर 6 + 2t। यहाँ से 2 से 6 डिवाइड होगा तो 3 आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3t बराबर 6। इस 6 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 6 उधर जाएगा और ये अलग से जुड़ जाएंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर देखते हैं। जैसे दिया यहाँ पर 6 तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 6 + 2t + 3t जुड़ेंगे तो आएगा 5t मतलब 5t और बराबर ये आएगा इधर में क्रॉस में 36। ओके, उसके बाद इसको हम लोग 5t को लिख देंगे वैसे ही को वैसा। ये 6 उधर जाएगा तो 6 36 में 6 माइनस हो जाएगा तो बचेगा मेरे पास 30। उसके बाद यहाँ से t मतलब 5 से ये 30 कटेगा तो यहाँ पर आएगा 6 तो t बराबर आ जाएगा मेरे पास, सॉरी t बराबर आएगा मेरे पास 6। कितना, t बराबर आया मेरे पास 6। तो अब इस t के मान को मतलब इस t के मान को हम लोग समीकरण थर्ड में t का मान रखने पर, अब समीकरण थर्ड में हम लोग इस t का मान रख देंगे। तो समीकरण थर्ड क्या था मेरे पास, समीकरण थर्ड था s बराबर 3 + t। तो s बराबर 3 + t में हम लोग रख देंगे s बराबर क्या है 3 + t है ना। तो उस 3 + t है तो t का मान रख देंगे, t का मान है 6। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 9 तो s बराबर मेरा क्या आ गया 9। तो इसी प्रकार इसका जो आंसर आएगा इधर लिख देते हैं, अतः जो हल होगा इसका वो आएगा s बराबर 9 और t बराबर 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं इसका तीसरा आंसर, तीसरा क्वेश्चन। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन दिया 3x - y बराबर 3, ये पहला समीकरण है। 9x - 3 बराबर y, 3 बराबर 9x - 3y बराबर 9, ये दूसरा समीकरण। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले समीकरण से मान निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले लिख देंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से 3x बराबर y मान निकालेंगे तो 3x बराबर 3 y उधर चला जाएगा तो 3 + y आ जाएगा। तो x बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा 3 + y बटे 3, x का मान आ गया 3 + y बटे 3। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण तीसरा। अब इस मान को हम लोग रख देंगे समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, क्या है 3 + y बटे 3। यहाँ पर रखेंगे तो क्या दिया पहले से मेरे पास 9, तो यहाँ पर रखेंगे 3 + y बटे में क्या 3 है। उसके बाद माइनस का 3y है बराबर 9 है। कितना है 9। अब हम लोग इस 3 से इस 3 को काट देंगे तो ये 3 बार में जाएगा। उसके बाद इस 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 का 9 आ जाएगा प्लस ये 3y आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से 3y आया बराबर 9 हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये 3y तो कट जाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा क्या 9, तो इधर भी 9। तो ये दोनों 9 मतलब इनका कोई हल नहीं, मतलब ये अगर हम लोग इस मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो इससे सिंप्लीफिकेशन से नहीं होता है। फिर यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्या, अतः मतलब कोई हल नहीं, अपर मतलब बहुत हल है, मतलब अपरिमित रूप से बहुत हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल है, इसका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार हम चौथा क्वेश्चन दिया है 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। तो हम लोग इससे पहले से x का मान निकालेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से हम लोग क्या लिख देंगे 0.2x बराबर
1.3 वाई उधर जाएगा तो माइनस का 0.3 वाई आ जाएगा। उसके बाद एक्स का मान आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3 वाई बटे में 0.2। इसको समीकरण तीसरा मान लेंगे, है ना, प्रतिस्थापन विधि में। तो एक्स का मान अब क्या समीकरण दूसरे में रख देंगे। तो एक्स का यह मान लिख सकते हो, एक्स का यह मान समीकरण दूसरे में पुट करने पर रखने पर अब समीकरण दूसरे में एक्स का मान रख दो तो क्या आएगा, एक्स का मान 0.4 तो पहले से है, एक्स का मान रखो कि क्या 1.3 माइनस का 0.3 वाई बटे में क्या है, बटे में पूरा आता है 0.2 है। उसके बाद ब्रैकेट के बाद ये है 0.5 वाई बराबर 2.3। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे ये दोनों भागे में, तो इनका पॉइंट चला जाएगा, उससे 2 से 2 काट 4 काट देंगे तो 2 बार में आएगा। अब इस 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 2 ताही 6 मतलब 13 दूनी 26 आएगा। तो पॉइंट रख लेंगे 2.6 माइनस का अंदर गुणा होगा तो 0.6 वाई आ जाएगा प्लस 0.5 वाई पहले से है ना। उसके बाद ये 2.3 आ जाएगा। अब इन दोनों में हम लोग जोड़ घटा देंगे, उसके बाद इसको उधर कर देंगे, इसको उधर, इन दोनों को जोड़ या घटाना। तो अब ये जैसे जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 0.1 वाई बराबर, ये उधर जाएगा तो 2.3 है। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 2.6, यहाँ से बचेगा 0.1 माइनस का है वाई, यहाँ से माइनस जाएगा, यहाँ से बचेगा 0.3। अब इनको काट दो तो वाई बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा 0.3 माइनस का है, ये भी नीचे माइनस में आएगा 0.1। इन दोनों को काटोगे तो यहाँ से मेरे पास जो आएगा आंसर ये 3 ही आएगा, मतलब y बराबर 3 आएगा। क्या, y बराबर 3। अब इस y के मान को समीकरण किस में 3 में रख देंगे, इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। तो हम लोग क्या लिख देंगे समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या है मेरे पास, x बराबर 1.3 माइनस का 0.3 वाई बटे 0.2 है। तो y की जगह इस 3 को रख देंगे, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो 1.3 माइनस का 0.3 और गुणे में इस 3 को रख देंगे और बटे 0.2 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे और फिर अब मेरे पास जैसे दिया 1.3 माइनस का 0.3 गुणे 3, तो हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से तो 1.3 आ जाएगा x बराबर, उसके बाद यहाँ से गुणा होगा तो 0.9 आ जाएगा बटे 0.2 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 1.3 में 0.9 जाएगा तो क्या बचेगा 0.4 आएगा, नीचे कितना है 0.2। इन दोनों को काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो मतलब x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। तो हल इसका क्या हो जाएगा, अतः हल जो आएगा इसका x बराबर 2 कॉमा y बराबर 3 आ गया। तो यही इसका आंसर है। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब मेरे पास जैसे अगला क्वेश्चन दिया 5वां, √2x मतलब √2x मतलब किस में अंडर रूट में 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। तो ये मेरा पहला समीकरण है और ये मेरा दूसरा समीकरण है। अब हम लोग x का मान निकाल लेंगे तो समीकरण वैसे ही करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ से समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 2x बराबर उधर जाएगा तो ये माइनस का अंडर रूट 3y हो जाएगा। उसके बाद x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसको समीकरण तीसरा मान लो, तीसरा मान लिया गया। अब इस तीसरे मान को समीकरण सेकंड में रख देंगे, मतलब x का मान समीकरण दूसरे में रखने पर अब दूसरे में रख देंगे x का मान क्या रूट है ये
तो ये अंडर रूट 3 तो हाई है। उसके बाद x का मान रखेंगे तो ये आएगा माइनस का रूट 3y बटे रूट 2। उसके बाद माइनस का रूट y एट y पहले से ही है बराबर 0 है। बराबर क्या है 0 बराबर में चल ही रहा है। तो हम लोग यहाँ से इसका गुणा करेंगे अंदर, तो रूट में रूट का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। मतलब किसी भी मतलब जैसे संख्या अगर दिया है मेरे पास रूट 5 गुणे रूट 5 कराएंगे ना तो ये हो जाता है 5। ठीक, रूट रूट कट जाता है क्योंकि स्क्वायर भी मान सकते हैं हम लोग इसको, रूट 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से जैसे ये कट जाता है तो 5 ही आता है ना। उसी प्रकार रूट 3 में रूट 3 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, मतलब माइनस तो रहेगा ही, 3y बटे रूट 2 माइनस का अंडर रूट 8y बराबर 0। हम लोग यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा रूट 2, यहाँ से आएगा माइनस का 3y और रूट 2 में 8, रूट 2 का अंदर जाएगा तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 लिख सकते हैं। तो मतलब 2 का पेयर एक बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर हम 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2। उसके बाद इसमें 2 का गुणा हो, रूट 2 का गुणा होगा तो मतलब 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ से 4 आ जाएगा तो मतलब यहाँ से 4y हो गया बराबर 0। ओके, तो 4y ये 7y हो जाएगा माइनस का 7y, तो ये रूट 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब है ना ऊपर नीचे गुणा, ये 0 हो जाएगा तो y बराबर यहाँ से मेरा 0 ही आ जाएगा। y बराबर 0 आया तो y के इस मान को हम लोग क्या रख देंगे समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में रखने पर 3 में y के मान को समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 में रख देंगे तो समीकरण 3 क्या दिए, x बराबर दिया माइनस का अंडर रूट 3 y बटे अंडर रूट 2 दिया है, तो y का मान रख दो क्या है माइनस का अंडर रूट 3, y का मान है मेरे पास 0। तो किसी भी संख्या में 0 गुणा होगा तो वो 0 ही रहेगा, मतलब x का मान भी 0 ही आएगा। तो x बराबर 0, तो हल क्या आ जाएंगे इसके, हल जो आएंगे x बराबर 0, x बराबर 0 कॉमा y बराबर 0, यही मेरा आंसर है। इसी प्रकार हम लोग छठवां क्वेश्चन, तो उसी सब की तरह इस वाले क्वेश्चन को भी करते हैं। छठवें क्वेश्चन को जो जैसे दिया है 3x बटे 2 माइनस का 5y बटे 3 बराबर -2, नीचे x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आप लोग क्या ना समीकरण मत मानना, हमने क्वेश्चन से ही सीधे समीकरण कर दिया। तो हम लोग इसको पहले क्या ना इन दोनों को हम अच्छा एक सरल समीकरण में मतलब सिंपल इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों की तरफ अगर देखेंगे तो इधर भी हम लोग अगर 6 का गुणा कर देंगे और इधर भी 6 गुणा कर देंगे, तो अगर 6 से तो कट जाएगा क्योंकि इक्वल है, तो हम लोग को ईजी करना है। तो फिर ये 6 गुणा करेंगे तो 2 से इस 6 को काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 में 3 का गुणा होगा तो यहाँ से बनेगा मेरे पास 9x, क्या बचेगा 9x। उसके बाद इस 3 से इसका जब गुणा होगा इस पूरे में गुणा होगा 6 का, ओके है ना। तो इस 6 का 3 से 6 जाएगा 2 और 2 से 10 का आएगा तो माइनस का 10y बचेगा और उधर गुणा होगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं पहली समीकरण, ठीक, इसको काट देना, इसको यहाँ पर नहीं, इसको मानना है। उसी प्रकार इन दोनों में भी इधर उधर 6 का गुणा कर दो, किसका 6 का गुणा इधर कर दो और 6 का गुणा इधर कर दो। इधर भी जब 6 का गुणा कर दोगे तो 6 का गुणा करोगे ना तो कॉमन है, तो 3 से 6 डिवाइड करोगे, पहले इसमें गुणा करोगे 6 को तो 6x हो जाएगा बटे 3 से 6 को काटेगा तो आएगा मेरे पास 2x, कितना 2x। तो इसी प्रकार 6 में y का गुण होगा तो 2 से ये कटेगा तो आएगा यहाँ पर प्लस का 3y, और उधर 6 से जब 6 का डी यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा मेरे पास 13। तो यहाँ से ये दोनों मेरे इजीप तरीके से 2 समीकरण बन गए, पहला और दूसरा। अब हम लोग इन दोनों समीकरण से एक से x का मान निकालेंगे। तो मान लो समीकरण फर्स्ट से, किससे, समीकरण फर्स्ट से, अब समीकरण फर्स्ट से लेंगे तो मेरे पास है क्या 9x है और बराबर, अब माइनस का 12 है ना तो माइनस को 12 लिख दो और ये 10 वाला उधर जाएगा तो ये प्लस में 10y हो जाएगा, उसी है ना। फिर क्या हो जाएगा x बराबर उसी प्रकार क्या हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10y और ये 9 नीचे आ जाएगा। तो इसको मान लो अब यहाँ से तीसरा समीकरण, ये मेरा हो जाएगा तीसरा समीकरण। अब इस तीसरे समीकरण से जो x का मान निकला है ना उसका मान हम लोग समीकरण दूसरे में रख देंगे, इस दूसरे में। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अब थोड़ा सा, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि x का मान समीकरण
दूसरे में रखने पर। अब x का मान हम लोग समीकरण दूसरे में रख देंगे। समीकरण दूसरा क्या है मेरा, ये वाला। तो इसमें x का मान रखेंगे क्या है, ये, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और x का मान रखेंगे तो आएगा -12 प्लस का 10y बटे 9 नीचे है तो 9 को वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 3y है, बराबर क्या है, 13 है। ठीक, अब हम लोग 2 को अंदर दोनों में गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे तो आएगा मेरे पास क्या, 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ से आएगा -24, 9 है, क्योंकि 9 अब हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं तो इसके नीचे भी आएगा। उसी प्रकार 2 गुणा इसमें होगा तो प्लस करता 20y, और इसमें भी 9 आ जाएगा, अलग अलग लिखिए ना। अब यहाँ से 3y बराबर यहाँ से 13। अब हम लोग संख्या जिसमें चर नहीं है तो इसको इधर ले आते हैं इस साइड, और इन दोनों को यहाँ से हम लोग क्या करा लेंगे, जब कुछ नहीं रहती तो हम लोग यहाँ से एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों को एलसीएम में करेंगे। तो यहाँ से एलसीएम आएगा इन दोनों का 9 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से तो 20y ही रहेगा, क्योंकि 9 फिर इससे इसको डिवाइड होएगा तो 9, तो 9 में 3 का गुणा हो जाएगा तो आएगा 27y। उसके बाद ये इधर हुआ तो 13 माइनस का, और इधर ये माइनस का था तो इधर प्लस में आएगा तो 24y बटे 9। अब हम लोग जैसे है ना, 24y बटे 9 आया। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसका मान निकाले तो इसका, तो 13 में 9 को गुणा करो तो आएगा 117 प्लस का 24 बटे 9। उसी प्रकार जैसे इधर देखेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आएगा 47 बटे 9, और इधर से आ जाएगा 17 में 117 में 24 जोड़ोगे तो आएगा 7 4 11, और 1 2 3 1 4, और 141 बटे 9, ये y है। ठीक, फिर ये 9 से 9 कट जाएगा, और ये y का आंसर मेरे पास अगर देखा जाए इससे 3 बार में कट जाएगा 47, तो y बराबर मेरे पास क्या आया, y बराबर आया 3। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में रखो या फर्स्ट में रखो, थर्ड में रखने पर अब हम लोग y का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे। तो समीकरण थर्ड क्या था मेरे पास, x बराबर -12 प्लस 10y था, तो y की जगह हम लोग 3 रख देंगे, तो यहाँ गुणा होगा तो मतलब 3 रख दिया। उसके बाद नीचे क्या था, 9 था, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका देखेंगे तो -12 प्लस में 10 में 3 का गुणा होगा तो 30 बटे 9, है ना। तो x बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 में 12 जाएगा, 30 में 12 जाएगा तो बचेगा 18 बटे 9, मतलब x बराबर कितना, 2। x बराबर मेरा कितना आया, 2। तो अतः हम लोग लिखेंगे, अतः हल जो आएगा, अतः हल जो आया वो x बराबर 2, y बराबर 3, तो यही हमारे इसका आंसर आएगा। तो x बराबर 2, y बराबर 3। तो ये रहे हमारे एक्सरसाइज 3.2 के पहले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।